बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 22। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा पैराबोला की स्केचिंग एंड एनालाइजिंग का। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो जैसे हम सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा करते हैं। सेकेंड डिग्री स्टैंडर्ड इक्वेशन इज़ ax² प्लस by² प्लस 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है और जो भी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी होती है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड के साथ हम रिजेंबल करवाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने तो आपको खैर बता दिया कि ये हमारा पैराबोला है, लेकिन आपने सबसे पहले इसको चेक करना होता है कि आया ये इक्वेशन जो है ये किसी पैराबोला की इक्वेशन है भी कि नहीं। और उसकी चेकिंग का तरीका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। आपने h² माइनस ab का आंसर चेक करना होता है। अगर तो इसका आंसर 0 है तो फिर ये पैराबोला होगा। अच्छा जी, उससे पहले मैं यहाँ पे बता चलूँ कि अगर आप कंपेयर करें तो a आपका 9 है और b जो है वो आपके पास 16 है, h जो है वो 24 है, 24/2 सॉरी। तो ये क्योंकि यहाँ पे 2h है फॉर्मूले में, ठीक है जी। 2h आपके पास 24 है और h जो है वो फिर आपके पास 12 आएगा। तो यहाँ जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है जी 12² माइनस 9 इंटू 16 जो कि बनता है 144 माइनस 144। ठीक है जी। तो ये आंसर आपके पास 0 आता है और अगर ये आंसर 0 आ जाए तो फिर आपके जो इक्वेशन है वो पॉसिबल पैराबोला है। अब हमने एक्सिस ऑफ ये चेक करना है कि हमारा जो जिस भी कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पैराबोला आप स्केच करोगे वो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या रोटेशन में जा रही है, क्या वो रोटेटेड है या ओरिजिनल है। तो इसके लिए हमें एंगल चेक करना होगा कि जिस एंगल से हमारा जो है कोऑर्डिनेट प्लेन रोटेट करती है। उसके लिए फॉर्मूला है tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2h ओवर a माइनस b। 2 multiplied by 12 and a minus b means 9 minus 16 जो कि आपके पास बनता है -24/7। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको आपको पता है कि यहाँ से आप वैसे तो आपने आपका असल टारगेट जो है वो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये कोई स्टैंडर्ड थीटा तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप tan इनवर्स 24/7 भी कर लेते हैं, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि कोई स्टैंडर्ड थीटा नहीं आने वाला। तो एक्चुअली में हमें इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर इस थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ये पता चलता है कि यहाँ पे रोटेशन हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो जो थीटा का आंसर निकलता है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एंगल जो है एंगल ऑफ रोटेशन 0 निकला है तो इसका मतलब है कि आपका जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो रोटेट नहीं करेगी, वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट प्लेन XY सिस्टम ही होगा, रोटेटेड सिस्टम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा सिस्टम रोटेट करता है। तो अगर हमारा सिस्टम रोटेट कर रहा है तो फिर कितनी रोटेशन आ रही है, वो आएगी एंगल अगर हम यहाँ से निकाल लें। अगर मैं आपको थीटा निकाल के दिखाऊं तो tan इनवर्स -24/7 एंड 1/2 ये हमारा थीटा है जिस एंगल से हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, अब इस फॉर्म में अगर आप थीटा यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म है, इसलिए हमें चूँकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में यूज़ करना है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं थीटा इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में यूज़ करूँ, मैं यहाँ से इस फॉर्मूले से साइन और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू -24/7 है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला खोल लेंगे जो कि आपको पता है tan अल्फा प्लस बीटा। मैं हमेशा साथ में फॉर्मूला लिख देती हूँ जी। तो ये फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा का tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूटिलाइज़ किया tan अगर आपके पास अल्फा और बीटा सेम हो जाए, यानी कि सेम एंगल हो, थीटा प्लस थीटा, ये बनता है tan 2 थीटा। ये एक्चुअली में यहाँ पे जो tan 2 थीटा मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप इसको खोलते हैं जी, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर आप इसको खोलते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, इसको समराइज़ करके जो है वो हम यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ।
जी, तो इसको खोलेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू -24/7। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जी, तो यह मैंने आपके सामने लिख दिया है और इस फॉर्मूले को अब अगर आप ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है जी 14 tan थीटा इज इक्वल्स टू -24 प्लस 24 tan स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा 24 tan स्क्वायर थीटा माइनस 14 tan थीटा एंड -24 इक्वल्स टू 0। ये tan थीटा में आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और अगर आप इसमें से कॉमन निकाल लें, आप इसे डिवाइड कर दें 2 से, यानी कि 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आपके पास 12 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan थीटा माइनस 12, ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। जी, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने लगाया इसके ऊपर और यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो tan थीटा का आंसर निकलता है अंडर रूट में आपके पास आता है जी 49 प्लस 576 डिवाइडेड बाय 24 और उसके बाद 7 और 49 एंड 576 को जब आप एडअप करते हैं तो आपके पास आता है 625 और 625 का आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट लिया जाए तो आपके पास 25 आता है। तो ये आपके पास 25/24। अब यहाँ से आपके पास 2 आंसर्स आते हैं। एक आंसर है आपके पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 7 + 25/24 और दूसरा जो है वो नेगेटिव में आएगा 7 - 25/24। इसको हम करेंगे जी इग्नोर, ठीक है जी। आपने इसको इग्नोर कर दिया और आपके पास जो दूसरा आंसर है पॉजिटिव वाला उसको आप, क्योंकि आपने रोटेशन लेनी है, पॉजिटिव रोटेशन लेनी है तो एंगल आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ये आपके पास आता है जी 32/24, जिसको अगर आप कैंसलेशन करें तो आपके पास कैंसलेशन के बाद बनता है जी 4/3, ठीक है जी। तो फाइनली आपने यहाँ से जो आंसर निकाला है वो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, जो कि फाइनली बनता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। अब देखें, अब यहाँ से हमें स्टिल इस फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का आंसर चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। ये देखें जी, आपके पास अभी आंसर आया है tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। आप इसे राइट एंगल ट्राइंगल में यूटिलाइज करें। ये देखिए, सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास होती है जी tan थीटा। अगर ये आप कहते हैं जी थीटा है, ये परपेंडिकुलर है 4 और बेस है आपके पास 3। हाइपोटेन्यूज बनता है 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 जो कि 25 बनता है और अंडर रूट के बाद 5। तो यहाँ से साइन थीटा का आंसर आप निकाल लें जो आपको मेन चाहिए, दैट इज़ 4/5 एंड कॉस थीटा आपके पास निकलता है जी 3/5। तो ये 2 आंसर्स इनफैक्ट आपको चाहिए थे। तो इन आंसर्स को हम रखते हैं संभाल के। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। जी, तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। अब इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मैंने दोनों सिस्टम्स में लिख दी हैं, XY सिस्टम से प्राइम सिस्टम में और प्राइम सिस्टम से सिंपल सिस्टम में जाने के लिए। अब इसमें आप इंसर्शन करें कि अगर हम A सिस्टम में पुट करते हैं बाय A, इसमें आप वैल्यू पुट करें x इज इक्वल्स टू x प्राइम। अच्छा जी, x प्राइम कॉस थीटा का आंसर हमने निकाला था 3/5 माइनस y प्राइम का आंसर हमने निकाला था साइन थीटा का आंसर 4/5 और y इज इक्वल्स टू x प्राइम 4/5 प्लस y प्राइम 3/5। तो ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस आपके पास बनता है x इज इक्वल्स टू 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम ओवर 5 एंड y इज इक्वल्स टू 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर
5। ये आपके पास सिस्टम बनता है। इसी तरह से इस सिस्टम को भी कन्वर्ट कर लें। एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा आपके पास है जी 3/5 प्लस वाई है साइन थीटा 4/5 और y प्राइम है जी आपके पास माइनस एक्स 4/5 प्लस y 3/5। उसके बाद x प्राइम बनता है जी 3x प्लस 4y ओवर 5 एंड y प्राइम आपके पास बनता है माइनस 4x प्लस 3y ओवर 5। ये आपके पास सिस्टम्स हैं, ठीक है जी। ये A सिस्टम है और ये आपके पास B सिस्टम कन्वर्ट होके आ गया इंसर्शन करने के बाद जी। तो ये इक्वेशन है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम जाएंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये जो दो आपके पास हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो एक्स वाई सिस्टम में है, तो आपने एक्स वाई सिस्टम से एक प्राइम सिस्टम में जाना है। दैट्स वाई हम जो ए सेट है वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए जी 9 एक्स की वैल्यू ये आपके सामने रखी हुई है। ये है जी 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम ओवर 5, इसका होल स्क्वायर आपके पास आएगा। उसके बाद प्लस 24 x की वैल्यू है जी 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम ओवर 5 और इसी तरह से y की वैल्यू है 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 प्लस 16 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 का होल स्क्वायर और माइनस 125 y है आपके पास। तो यही y की वैल्यू दोबारा आएगी 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम ओवर 5 एंड इक्वल्स टू 0। अब इसको करते हैं जी सिंप्लीफाई जी। तो ये आपके सामने ये देखिए मैंने आपका ये पहला स्क्वायर खोला, डिनोमिनेटर में आपके पास 25 आता है और ये 3x प्राइम माइनस 4y प्राइम का होल स्क्वायर खुल के ये टर्म आती है। उसके बाद नेक्स्ट को देखें, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और बाहर आपके पास 25 है, 24/25 और फिर ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ये आता है। ये दोनों सेम टर्म्स है, बाद में एडअप हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बनता है जी 16 ये स्क्वायर खुलता है आपके पास 16/25 और 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम को हम स्क्वायर खोलते हैं तो ये टर्म्स आपके पास आती हैं। फिर माइनस 125/5, ये देखिए जी माइनस 125/5 और 4x प्राइम प्लस 3y प्राइम, ये आपका मैंने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आप इसमें ये चीज़ देख लें, आपके पास ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये पूरी सेकेंड ब्रैकेट और ये आपके पास थर्ड ब्रैकेट, ये तीनों ब्रैकेट्स में आपके पास एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर एडअप हो रहे हैं, लेकिन बाहर जो इनके कॉफिशेंट्स हैं वो डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, तीनों के जो डिवीजन में कॉफिशेंट है वो 25 और 25 है, लेकिन न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं यहाँ 9 है, यहाँ 24 है और यहाँ 16 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 सब में से कॉमन निकाल लेंगे जी। तो हमने इसमें ये देखिए जी 125 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों टर्म्स में से कॉमन निकाला और 9 को मल्टीप्लाई किया इस पूरी ब्रैकेट के साथ। उसके बाद 24 को मल्टीप्लाई किया इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 16 को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट के साथ। ये तीन ब्रैकेट्स हमने ऐड अप कर ली। तो पहला 9 जब मल्टीप्लाई होता है तो ये तीन टर्म्स आती हैं, 24 मल्टीप्लाई होने के बाद ये तीन टर्म्स आती हैं। ये देखिए 9xy और 16 को हम पहले अगर आप ऐड अप कर लें तो -7x प्राइम y प्राइम आता है। तो उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ये तीन टर्म्स आती हैं और 16 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये तीन टर्म्स आती हैं आपके पास। और लास्ट ये टू टर्म्स आपके ऐसे ही 25 जो है वो 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचता है 125 को 5 से आपने डिवाइड किया, ये आपके पास लास्ट टर्म आती है। अब इनको आपने ऐड अप करना है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये देखें जी 81x स्क्वायर, ठीक है, और 288x प्राइम स्क्वायर और 256x प्राइम स्क्वायर, ये तीनों को अगर आप ऐड अप कर लें तो आपके पास यहाँ पे बनता है 1/25 को हम बाहर रखें 625x प्राइम स्क्वायर, ये तीनों को ऐडअप करने के बाद आपके पास बनता है। उसके बाद y प्राइम स्क्वायर, ये देखें जी ये आपके पास है y प्राइम स्क्वायर, ये भी y प्राइम स्क्वायर
और ये भी आपके पास y प्राइम स्क्वायर। इन तीनों में से ये नेगेटिव के साथ है और ये दोनों जो हैं आपके पास पॉजिटिव के साथ है। इन तीनों को अगर आप एडअप करें तो आपके पास आंसर में ये कैंसिल हो जाते हैं, 144, 288 और ये 144 ये कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास 216 x प्राइम y प्राइम, ठीक है जी। और यहाँ 250 एक ये टर्म है आपके पास, 216 x प्राइम y प्राइम, 168 और ये 384 x प्राइम y प्राइम। ये पॉजिटिव के साथ है, ये दोनों नेगेटिव के साथ है। इन तीनों को भी अगर आप आपस में एडअप करें तो ये तीनों जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपके पास बचता सिर्फ ये है। इसके बाद ये टर्म आपके पास बचती है, इसको देख लेते हैं। ये -25 4 100 x प्राइम माइनस 75 y प्राइम, ठीक है जी। तो इक्वल्स टू 0। अब ये 25 जब कैंसिल आउट होता है 625 से तो आपके पास 25 ही बचता है, ठीक है जी। तो यहाँ बचेगा 25 x प्राइम स्क्वायर माइनस 100 x प्राइम और 75 y प्राइम को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। यहाँ से आप अगर 25 कॉमन निकालें तो सब में से निकलता है 4x प्राइम 3y प्राइम। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें क्योंकि ये पैराबोला है आप जानते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से x प्राइम का स्क्वायर माइनस 4x प्राइम प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे आपको एडअप करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। इसी तरह से बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी 2 स्क्वायर यानी कि 4 को आपको एडअप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बन जाता है जी x माइनस 2 होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे आपके पास बनता है 3। अगर आप कॉमन निकालें y प्राइम प्लस 4/3, ये जी आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आती है। देखिए अगर आप इसे इस तरह से कन्वर्ट करें, इसको आप लेट कर लें कैपिटल X का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y। तो ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से रिजेंबल करती है आपकी ये इस क्वेश्चन नंबर 22 की इक्वेशन। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप ये जो फिगर स्टैंडर्ड फिगर बनती है, ये स्टैंडर्ड फिगर है आपके पास एक ऐसे पैराबोला की जो पैराबोला सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट ये ओपन अप हुआ हुआ है, इस तरह का पैराबोला है, ठीक है जी। ये इसकी इक्वेशन है। अब यहाँ से चूँकि अब हमने क्या करना है, हमने ये हमारे क्वेश्चन का जो ये पैराबोला है इसकी इक्वेशन नंबर आप इसे 3 कह लें, ठीक है। यहाँ से हमने सबसे पहले ये देखना है, अगर हम इसे मैच कराते हैं ये इसे 4 कह लें इसके साथ, तो हमारे पास a क्या निकलता है 4a, यहाँ पे आपके पास 3 है जिसकी वजह से a की वैल्यू निकलती है जी आपके पास 3/4। ये आपने संभाल के रखनी है क्योंकि हमने फोकस में a इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और जगहों पे भी। तो सबसे पहले चलते हैं वर्टेक्स की तरफ, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जी। तो वर्टेक्स की तरफ चलते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होता है, ठीक है जी। ये है जी वर्टेक्स जो कि ओरिजिन पे है। अब इसका भी हम वर्टेक्स ओरिजिन पे मानते हैं, हम इसमें कैपिटल X को भी और कैपिटल Y को 0 पे रखते हैं। अब कैपिटल X और Y की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। कैपिटल X इज इक्वल्स टू x प्राइम माइनस 2, सॉरी यहाँ पे ना x प्राइम था, x प्राइम माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y प्राइम प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्राइम की वैल्यू 2 और y प्राइम की वैल्यू जो है वो आपके पास -4/3 आ जाती है। ये आया है वर्टेक्स, लेकिन ये प्राइम सिस्टम में यानी कि रोटेटेड सिस्टम में आपके पास वर्टेक्स आया। तो इन x प्राइम y प्राइम सिस्टम में जो आपके पास वर्टेक्स है वो 2, -4/3 है। अब आपने ये संभाल के रखना है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमें वर्टेक्स चाहिए होता है XY सिस्टम में, क्योंकि सारी स्केचिंग जो है वो हमें पता होनी चाहिए एक्स प्राइम सिस्टम में भी और XY सिस्टम में भी पता होनी चाहिए। तो जब भी आपने XY सिस्टम में जाना है आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिख दूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपके सामने मैंने प्राइम सिस्टम से ओरिजिनल सिस्टम में जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखी हैं, इसको आप संभाल के रखें ये। अब इसमें आप जाके पुट करें कि x प्राइम, यहाँ पे आपके पास x प्राइम इज इक्वल्स टू 2 है और y प्राइम इज इक्वल्स टू -4/3 है। तो ये जब आप पुट करते हैं x प्राइम की जगह 2,
तो आपके पास आता है 3x प्लस 4y ओवर 5, और यहाँ पे आपके पास आता है -4/3 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 3y ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी, यहाँ पे आपके पास आएगा 10 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, और यहाँ पे आपके पास आएगा -20/3 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 3y। अच्छा, ये जो दो इक्वेशंस आपके पास आई हैं, इन दो इक्वेशंस का आपने करना क्या है? इन दो इक्वेशंस का आपने करना ये है कि आपने इनमें से x और y की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब इससे साइमल्टेनियसली मैं चूंकि हर क्वेश्चन में आपको करवाती हूँ साइमल्टेनियस सॉल्व करना इन इक्वेशंस को, लेकिन अब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व खुद करेंगे, ठीक है जी। आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और सॉल्व करके यहाँ से x और y की फॉर्म में x और y का आंसर निकालें। अब इसमें होता ही है कि x और y का जो आंसर आपके पास निकलता है, x और y का जो आपके पास आंसर निकलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन XY सिस्टम में जो आपका वर्टेक्स निकलता है वो निकलता है जी, x निकलता है 34/15 और 4/5। अब चूँकि हर क्वेश्चन में मैं करा चुकी हूँ इसलिए इस क्वेश्चन में मैं नहीं करा रही। यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, ठीक है। और ये आपका वर्टेक्स निकला है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वर्टेक्स के बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास फोकस जी। तो फोकस के लिए दोबारा से इक्वेशन लिखूँ, x² इज इक्वल्स टू 3y। ये आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है जी, 3y। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आप सब जानते हैं कि हमारे पास होते हैं यहाँ पे इस केस में चूँकि आपका पैराबोला इस फॉर्म का है, तो यहाँ फोकस जो है ये आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला जो y एक्सिस है, तो फोकस आपका y एक्सिस पे बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट x 0 होगा और वर्टिकल डिस्टेंस इसका a है। तो x को आप रखेंगे जी 0 और y को a रखेंगे। अब x का मतलब है x प्राइम -2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्राइम प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आपने क्या निकाली थी यहाँ पे 3/4। x प्राइम इज इक्वल्स टू 2 एंड y प्राइम इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 4/3। जब आप इसे सॉल्व करते हैं 3/4 माइनस 4/3 को, तो आपके पास आंसर आता है जी -7/12। y प्राइम इज इक्वल्स टू -7/12। तो ये फोकस आया है जी प्राइम सिस्टम में। फोकस आया है 2, -7/12। अब प्राइम सिस्टम से आपको पता है कि ओरिजिनल सिस्टम में भी जाना होता है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दोबारा से इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं जी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू प्लस 4y ओवर 5 इज इक्वल्स टू x प्राइम एंड y प्राइम होता है जी आपके पास -4x। वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो आपने अभी पीछे वर्टेक्स में इस्तेमाल की थी। अब यहाँ पे आपके पास x प्राइम 2 है और y प्राइम -7/12 है, तो ये आपके पास x प्राइम यहाँ पे 2 पुट कर दें, 3x प्लस 4y ओवर 5, और यहाँ पे आपके पास बनता है y प्राइम की जगह ये आप पुट करेंगे जी। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बनी हैं, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और -35/12। अब 12 को भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें उस तरफ, तो आपके पास बनता है 48x और प्लस 36y। ये दो इक्वेशंस जो हैं, अब इन्हें भी आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और इसमें टाइम लगता है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि आपके पास x और y का यहाँ से जो आंसर आपने फाइंड करना है वो क्या है। तो XY सिस्टम में आपके पास जो फोकस आएगा जी, तो वो है आपके पास 5/3, 5/4, 5/3, 5/4। तो आपके पास दोनों सिस्टम्स में फोकस आपने आ गया और आपने इस्तेमाल करनी है ये दो इक्वेशंस जी। तो नेक्स्ट है आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला जैसे कि आपको पता है आपका पैराबोला का जो एक्सिस है वो y एक्सिस है और y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब है x प्राइम -2 इज इक्वल्स टू
0 और x प्राइम इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला की प्राइम सिस्टम में इक्वेशन आई है। लेकिन जब आप इसे पुट करेंगे दूसरे सिस्टम में x प्राइम की वैल्यू वो है जी 3x प्लस 4y, x प्राइम बराबर होता है ओवर 5 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 2। यहाँ से 3x प्लस 4y प्राइम इज इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन आई है आपके पास जी। तो ये मैंने सारा समरी आपके सामने लिख ली है, वर्टेक्स, फोकस एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो आपका जो सिस्टम है वो रोटेटेड सिस्टम था। वो थीटा जो भी आपके पास आया था वो आपको याद है कि थीटा था आपके पास जी। तो आपके सामने ये मैंने पुराना सिस्टम है आपका, ओल्ड सिस्टम एक्स वाई सिस्टम जी। ओल्ड सिस्टम है एक्स वाई और न्यू सिस्टम यानी कि रोटेटेड सिस्टम है आपके पास प्राइम सिस्टम एक्स प्राइम वाई प्राइम। देख रहे हैं आपके ये थीटा एंगल से रोटेट हुआ है और ये एंगल आपके सामने है tan इनवर्स 4/3 जो स्टार्ट में आपने देखा था। अब आपने पैराबोला जो कि स्केच करना है तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला की तरफ ज़रा गौर कीजिए। रोटेटेड सिस्टम में एक्सिस ऑफ पैराबोला है एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू 2। ये देखिए जी एक्स प्राइम, तो आपके पास ये सिस्टम है एक्स प्राइम को आपने पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि x प्राइम इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि ऐसी ये किस इक्वेशन किस लाइन की इक्वेशन है। तो आपको मैं यहाँ बता दूं ये उस लाइन की इक्वेशन है जो y एक्सिस के साथ पैरेलल होती है। लेकिन चूंकि ये प्राइम सिस्टम है यानी कि वो लाइन जो y प्राइम के साथ पैरेलल होगी वो उस लाइन की ये इक्वेशन है। तो इसको मैं स्केच कैसे करूँगी, एक लाइन मैं यहाँ पे स्केच करूँगी जिसने x एक्सिस पे यानी कि x प्राइम इज इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव x एक्सिस पे पॉजिटिव x प्राइम सिस्टम पे 2 डिस्टेंस कवर किया। अब मिसाल के तौर पे अगर ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है और ये आपके पास 1 है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे स्केच करने लगी हूँ और जिसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ। ठीक है जी। ये लाइन है जी। ये देखें जी मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन आपके साथ इस लाइन को मैं एरो से शो करती हूँ, ये लाइन। ठीक है जी। ये लाइन इसकी इक्वेशन बनती है जी x प्राइम इज इक्वल्स टू 2। इसने x प्राइम के ऊपर ये देखें 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, 2 यूनिट डिस्टेंस। अब ये लाइन जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला बनती है। ये है जी आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है। उसके बाद हमने किस चीज़ पे दोबारा दूसरे नंबर पे फोकस करना है, हमने वर्टेक्स पे फोकस करना है कि जी पैराबोला आपके इस एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है। अब x एक्सिस पे तो उसने 0.2 रखा हुआ है, जबकि y एक्सिस पे -4/3, -4/3 का मतलब है -1.33 समथिंग। ठीक है। तो x एक्सिस पे तो 2 है और जी तो ये आपके सामने मैंने रखा है। आप ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है और जो वर्टेक्स है उसने x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस कवर करना है, जबकि y एक्सिस पे -4/3। अब -4/3 जो है वो डाउनवर्ड्स होता है। ये देखें आपने -4/3 बनता है -1.3 समथिंग। तो ये आपका ओरिजिन है और ये आप x एक्सिस x प्राइम से नीचे जाएंगे तो ये y एक्सिस पे एक्चुअली में y एक्सिस पे -1 ये है आपके पास। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूं तो ये आपको नजर आएगा। ये जो है लाइन ये -y प्राइम एक्सिस है और ये आपके पास y प्राइम एक्सिस है। तो डाउनवर्ड्स को -1 और ये आपके पास -2। इसी के पैरेलल जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आप -1 के साथ और ये -1.3 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आता है यहाँ। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एक्सिस पे +2 और y एक्सिस पे -1.33 समथिंग। ठीक है जी। तो ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स और फोकस को भी यहाँ पे हम देख लें। फोकस है जी -7/12। -7/12 आपके पास यहाँ पे बनता है, ये मैं आपको बताऊँ कि बनता है -0.58। ठीक है जी, -0.58। तो -0.58 y एक्सिस पे ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास बनता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट आपका होगा
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -5, 7/12 यानी कि -0.58। अब जो आपका चूँकि हमने देखा था जो मैंने एक रफ शेप आपको बताई थी, पैराबोला जो बनता है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म वो अपवर्ड है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये ऊपर की तरफ है, तो इसलिए ये हमारा पैराबोला बनेगा। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ से इसको इरेज करूँ तो ये आपका पैराबोला बनेगा जी इस फॉर्म में। ठीक है जी, ये फॉर्म में है, ये वर्टेक्स है इसका और ये इसका फोकस है, और ये देखें बिल्कुल इसी से मैच करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस जो है वो वाई प्राइम एक्सिस है और वो थोड़ा सा रोटेटेड है, इसलिए ये आपको फिगर जो है वो रोटेटेड एक्सिस पे चूँकि नज़र आ रही है, इसलिए आपका ये स्लांटेड है। कि आपके पास वाई जो पैराबोला है रोटेटेड सिस्टम में, फाइनली जिसका फोकस आपके पास 2, -7/12 है, एक्स एक्सिस जिसकी एक्सिस की इक्वेशन एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू 2 और जिसका वर्टेक्स आपके पास 2, -4/3 है, ये फाइनल उसकी शेप है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी पैराबोला के क्वेश्चन से स्केचिंग एंड एनालाइजिंग वाले वो कंप्लीट हो गए। तो होप्स हो के आपका इसको देख के ये तमाम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, आपकी इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर 1-2 दफ़ा करने से आपकी स्केचिंग भी जो है वो आपको कम से कम पता चल जाएगा कि रोटेटेड सिस्टम में किस तरह से स्केचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि पैराबोला से रिलेटेड था।